ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या हकीकत है और क्या फसाना, क्योंकि कुछ हकीकतें वक्त के भंवर में खो जाती है। ये हॉलीवुड मूवी 10,000 BC 2008 में रिलीज हुई थी। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस कबीले का नाम यगाल था। ये ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर रहते थे। इस कबीले के लोग खूंखार जानवर मनक के बेहतरीन शिकारी। ये लोग जिंदा रहने के लिए मनक का शिकार करते थे। अब काफी अरसा गुजर जाने के बाद इनके इलाके में मनक नहीं आए। शिकारी अब परेशान थे, कबीले वाले भूखे। इस कबीले में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जो रूहों से बात करती थी। उन्हें वो बड़ी माँ के नाम से बुलाते थे। अब एक दिन कबीले वाले बड़ी माँ के पास एक लड़की को ले आते हैं और बड़ी माँ से कहते हैं, ये लड़की हमें अपनी मरी हुई माँ से लिपटी हुई मिली। तो बड़ी माँ ये पेशन गोई करती है कि ये लड़की वो पैगाम लाई है जो 4 पैरों वाले राक्षस हमारे कबीले पर हमला करें, मगर एक योद्धा हमें उन 4 पैरों वाले राक्षस से बचाएगा। ये नीले आंखों वाली लड़की उसकी स्त्री बनेगी। अब कबीले वाले इस लड़की का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। इस लड़की का नाम एवलेट है। यगाल कबीले की ये परंपरा थी, जो शिकार के सीजन में सबसे पहले मनक को मारेगा, शक्तिशाली भाला उसे दिया जाएगा, यानी वो कबीले का बड़ा तस्वर किया जाएगा। अब शक्तिशाली भाला डिले के फादर के पास था, मगर डिले के फादर बड़ी माँ की पेशन गोई से काफी परेशान था। वो कबीला छोड़कर उन 4 पैरों वाले राक्षसों की तलाश में निकल पड़ा, मगर उसने कबीले में ये बात पोशीदा रखी। अब कबीले वाले ये समझ रहे थे कि डिले का फादर बुज़दिल था, वो कबीला छोड़कर चला गया। डिले जिनके साथ खेलता था, अब वो सारे लोग डिले को एक बुज़दिल का बेटा कहने लगे। तो वहां एक शख्स आया जिसके पास आर्जी तौर पर वो शक्तिशाली भाला था। वो सारे बच्चों से कहने लगा कि ये बात आइंदा मत कहो, क्योंकि वो सारे राज जानता। नीली आंखों वाली एवलेट अब दिली तौर पर डिले को पसंद करने लगी थी, मगर डिले भी काफी पसंद करता था। बड़ी माँ ने ये पूरे कबीले को कह दिया था कि अब जो मनक का सबसे पहले शिकार करेगा, एवलेट उसकी स्त्री बनेगी। मगर डिले ये चाहता था कि ये शिकार वो करे और एवलेट उसे मिल जाए। मगर करण नाम का एक जबरदस्त शिकारी भी इस दौड़ में। काफी दिनों बाद मनक उनके इलाके में आ जाते हैं, तो सारे शिकारी उनका पीछा करते हैं। उनमें से एक मनक जाल में फंस जाता है, तो सारे शिकारी उस जाल को पकड़ लेते हैं, मगर देखते ही देखते मनक उस जाल को तोड़कर भागने लगता है। डिले का हाथ उसमें फंस जाता है, ये सिर्फ डिले ही जानता था। बाकी सारे शिकारी ये समझ रहे थे कि डिले अब तक उस जाल को पकड़े हुए हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद मनक उस जाल को तोड़ देता है। उस जाल से डिले का हाथ छूट जाता है और वो मनक डिले पर हमले के लिए आगे बढ़ता है। अब डिले अपना भाला आगे कर कर रख देता है, एक पत्थर से फंसाकर। वो मनक आगे छलांग लगाता हुआ उस पर गिर जाता है और ऐसे सारे लोग ये समझने लगे कि डिले ने मनक को मार दिया। अब कबीले वालों ने शक्तिशाली भाला डिले को दे दिया और एवलेट भी डिले की हो गई। मगर अब डिले ये सोचने लगा कि उसने ये शक्तिशाली भाला झूठ के बेस पर हासिल किया है। अब वो ये सोचता है कि ये भाला छोड़ देगा, मगर इस भाले के छोड़ने पर उसे एवलेट को भी छोड़ना पड़ेगा। वो उस रात एवलेट से बातें करते हुए कहता है कि मैं ये भाला छोड़ दूंगा, मगर एवलेट उससे कहती है कि अगर तुमने इस भाले को छोड़ दिया तो मैं भी तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। उस रात यगाल के वादी के इलाके में बर्फ की धुआंधार बरसात हुई। बर्फ की चादर जैसी उदासी डिले के दिल पर छा गई थी। फिर उसी रात बर्फ की बरसात के साथ आए 4 पैरों वाले राक्षस। बड़ी माँ की ये पेशन गोई सही साबित हुई। अब
ये लोग यगाल कबीला के कुछ लोगों को अपने साथ कैदी बनाकर ले जाते हैं। अब डिले करण और दो लोग और उनका पीछा करते हैं। पीछा करने के काफी देर बाद अब उन लोगों को उन तक पहुंचने की निशानियां मिल जाती हैं जो रास्ते में एवलेट गिराती हुई जा रही थी। अब ये लोग उन तक पहुंचते हैं और एवलेट को छुड़ा भी लेते हैं। दोबारा हमला करने पर वो राक्षस एवलेट को अपने साथ ले जाते हैं। काफी देर रास्ता भटकने के बाद डिले अब एक खाई में गिर जाता है। खाई में डिले के अलावा एक फंसा हुआ शेर भी था, मगर डिले उस शेर की मदद करना चाहता। एक लकड़ी इस शेर के ऊपर पड़ा हुआ था जिससे वो शेर फंसा हुआ था, मगर डिले उसकी मदद तो जरूर करना चाहता था, मगर डर रहा था कि उसकी मदद के बाद वो शेर उसे कहीं खा ना जाए। मगर डिले हिम्मत करके उस शेर के पास आता है और उससे बातें करने लग जाता है। उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मुझे खाना मत। ये कहकर वो लकड़ी हटा देता है। शेर वहां से निकल जाता है। निकलने के बाद अचानक शेर उसके सामने आता है। बिल्कुल करीब आने के बाद अब डिले डर रहा था कि वो उस पर हमला ना कर दे, मगर शेर छलांग लगाकर वहां उस खाई से निकल जाता है। उसके बाद डिले भी वहां से कूदकर निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद डिले मैदानी इलाके में दाखिल हो जाता है। मैदानी इलाके में दाखिल होते ही उन्हें जंगलियों के कुछ घर नजर आते हैं। उनमें रखा खाना वो अब खा रहे होते हैं। तो अचानक जंगली चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तो वो ये देखकर डिले भी अपना भाला उठाकर खड़ा हो जाता है, मगर इतने में एक शेर अंदर पहुंच जाता है। वो जंगली और डिले एक तरफ होकर शेर से बचने के लिए अपना भाला आगे करते हैं, मगर डिले ये जानता था ये वो शेर है जिसकी मैंने मदद की थी। डिले अपनी जगह पर रुकता है। काफी लोग पीछे हो जाते हैं। डिले उस शेर को कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की थी, हमें नुकसान मत पहुंचाना। ये सुनकर देखते ही देखते शेर वहां से कूदकर चला गया। अब ये सब सारे जंगली देख रहे थे। अब सारे जंगलियों ने कहा कि ये बंदा शेर से बात करता है, मतलब ये एक मसीहा है जो हमारी मदद करने को आया है। अब वो लोग डिले को कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल का एक बंदा हमारे पास पहले भी आया था, मतलब डिले का फादर था। डिले के फादर और वहाँ के काफी जंगलियों को भी कैदी बनाकर ले गए अपने साथ। डिले सारे जंगलियों को आसरा देते हुए कहता है कि अब हम तुम्हारे सारे बंदे गुलामों को और अपने फादर को छुड़वा कर जरूर लाएंगे। उसके बाद सारे जंगलियों ने डिले को उन राक्षसों की जगह का पता बता। 4 पैरों वाले राक्षस करीबी इलाकों के लोगों को पकड़कर बेदर्दी से काम करवाते थे। वो इंसानों के साथ साथ मनकों को भी बेरहमी से मारते। इन राक्षसों का जो बादशाह था वो हर वक्त पर्दे में रहता था और गुलामों को ये बताता था कि वो इंसान नहीं खुदा है, और काम करने वाले लोग भी बादशाह को खुदा मानने लगे। अब डिले काफी जंगलियों के साथ उस इलाके में कैदी के रूप में दाखिल हो जाता है और वो देखता है कि वो उन लोगों से काफी बड़ा पिरामिड बनवा रहे हैं। अब कुछ ईयर से वहां रहने के बाद डिले ये फैसला करता है कि मुझे इन लोगों को ये साबित करना है ये बादशाह इंसान है, खुदा नहीं। अब एक रोज मैदान सजने के बाद डिले ये फैसला करता है कि वो बादशाह को मार देगा। डिले अपना भाला बादशाह की तरफ फेंकता है। बादशाह पर्दे में मौजूद था, लेकिन वो भाला उसके सीने में लगता है। वो सीढ़ियों के बल नीचे गिर जाता है। तो डिले ऊंची आवाज में सबसे कहता है कि देखो ये इंसान है, खुदा नहीं। इन ही लम्हात में सारे काम करने वाले को एक जज्बा और एक हिम्मत मिल जाती है। वो आगे बढ़ते हैं, सारे राक्षसों को पकड़कर कत्ल कर देते हैं। इसके बाद एवलेट और डिले कबीले वापस आ जाते हैं। कबीले वापस आने पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। हॉलीवुड मूवी 10,000 BC 2008
2008 में रिलीज हुई थी। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।